नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा कि भाई इस तरह का नॉनसेंस बयान इस तरह के पद पे नहीं देना चाहिए। जिम्मेदार जो जितना जिम्मेदारी के पद के साथ है उतनी जिम्मेदारी भाषा भी उसको बोलनी चाहिए, पहले सोचना चाहिए। और लताड़ा भी और कहा कि भाई आप आज ही तुरंत कुछ आपको चाहिए तो जाइए हाई कोर्ट में जाइए जी, हम तो कल सुन पाएंगे इस केस को। और लगता है कि उनके साथ एक आम सामान्य व्यक्ति के साथ जो व्यवहार होता है कोर्ट के अंदर वही व्यवहार होगा, ऐसी उम्मीद है चीफ जस्टिस गवई से। यस। और ये होना भी चाहिए, देश में एक मैसेज आना चाहिए। जो जितने ऊंचे पद पे है, जो जितने ज़्यादा जिम्मेदारी वाले पद पे है, बल्कि उनको साथ स्ट्रिक्ट तौर पे पेश आना चाहिए कोर्टों को, न्यायालयों को, सिस्टम को। जो ज़्यादा जिम्मेदार हैं या जो ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हैं, वो पावरफुल नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा है। उस जिम्मेदारी पे उसी चरित्र के आदमी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ये सब कुछ तय होना चाहिए। और कोर्ट को हमेशा ये देखना चाहिए जो ज़्यादा जिम्मेदार है उसको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, उसके साथ ज़्यादा सख्ताई से पेश आना चाहिए। और आई थिंक जस्टिस गवई के चीफ जस्टिस होते हुए इस तरह का न्याय मिलेगा। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ जस्टिस श्रीधरन का, जिसने हिम्मत करके और ये भी कहा कि भाई आज ही उसको 4 घंटे में FIR दर्ज करिए, कल पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसके 2 मायने हैं, एक तो उनको ये कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, आज ही अभी कर दीजिए, कुछ नहीं पता आज किसको हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर हो जाए, कब मर जाए। दूसरा इससे मैसेज ये भी है कि इस देश में जो स्थिति है कई बार जो देखने को मिलती है, जो भी आदमी सत्ता के खिलाफ बोलता है उसकी जान को खतरा भी हो जाता है। ये बहुत बार देखने को मिला है। और लोग जैसे चुप हो गए देश में, पूरे के पूरे लोग, अपोजिशन के लोग जेलों में, लोगों को जमानत PMLA UAPA में, देश की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी चुप थी, बहुत बार तो सुप्रीम कोर्ट भी चुप थी देश की। सुप्रीम कोर्ट ने भी 10-11 साल के शासन में बहुत बाद में जाके संज्ञान लिया है, बहुत बाद में जनता ने खुद हिम्मत करी, जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी हिम्मत करी। और उसमें जस्टिस गवई का अहम रोल है। और जस्टिस ओका ने जिसमें लीड किया देश के लोगों को जमानत देने में, लोगों के राइट टू लाइफ में, राइट टू एक्सप्रेशन को बचाने के लिए जस्टिस भुइयाँ ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और जस्टिस मसीह जो आजकल जस्टिस गवई के साथ ही बैठे हैं बेंच में। तो इस तरह एक तो देश में मैसेज आना चाहिए, जो अपने आप में पॉलिटिकल आका बने बैठे हैं मंत्री संतरी या ब्यूरोक्रेट्स, जो इशारे पे मदारी के बंदर की तरह नाचने वाले लोग और देश के लोगों का फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने वाले, किसी को भी कुछ भी बकवास करने वाले, इन लोगों की ये हिम्मत नहीं होती। अगर जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, जो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन के रिटायर हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते थे, इतने अच्छे ईमानदार जज थे। उन्होंने भी एक एक्शन लिया था बीजेपी के दो नेताओं पे, एक तो साप सिंह वर्मा के लड़के पे, क्या नाम है उनका, परवेश वर्मा पे, और दूसरा ठाकुर, हिमाचल प्रदेश का क्या नाम उसका, यंग लीडर जो थे अनुराग ठाकुर पे। इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा था। मगर हुआ दुर्भाग्य क्या हुआ, उस वक्त चीफ जस्टिस कौन थे और उस कॉलेजियम में कौन थे जिन्होंने रातों रात ट्रांसफ़र कर दी उस जज की दिल्ली हाई कोर्ट से, जिसने दम दिखाया था, उसकी ट्रांसफ़र होगी रात को ही। तो इससे क्या मतलब है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो फैसला गलत था और जुडिशरी किसी दबाव में थी, सरकार का कोई दबाव था, तभी ये काम हो सकता है देश में। वरना कोई ये पॉलिटिकल लोग कोई सांड है क्या देश में, इन पर तो ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों को ज़्यादा जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं और देश में कानून बनाना चाहते हैं, कानून बनाने में अपना रोल अदा करते हैं और एग्जीक्यूटिव हेड बन जाते हैं, मंत्री संतरी, PM CM, इन लोगों पे तो ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का सबसे अगर तेज प्रहार और डंडा किसी पे घूमना चाहिए तो देश की ब्यूरोक्रेसी और देश के सो कॉल्ड लीडर MLA MP और जो मंत्री संतरी, CM हो चाहे PM हो। सर बलराज सर, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि स्वतः संज्ञान लेना पड़ा कोर्ट को, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का भी धारा लगा है, इसमें पुलिस भी कार्रवाई कर सकती थी, पुलिस के द्वारा नहीं किया गया, कोर्ट ने आदेश दिया तब जाकर हुआ। हमारे देश की पुलिस अभी डेमोक्रेटिक पुलिस नहीं हुई, लोकतांत्रिक पुलिस नहीं है देश की, अभी भी वही तानाशाही राजशाही वाली पुलिस है, जैसे अंग्रेज पुलिस का मिसयूज देश की जनता के खिलाफ करते थे। आज भी लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का हम दम भरते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस वो कार्रवाई नहीं करती जो उनको करना चाहिए। पुलिस की जो ड्यूटी होती है, पुलिस को एक तरह से राजा के नौकरों की पुलिस बना लिया है, राजा के लठैत की तरह से। ये देश की अभी लोकतांत्रिक पुलिस नहीं है। जिस दिन लोकतांत्रिक पुलिस हो जाएगी उस दिन मंत्री संतरी भी घबराएगा। उसको पता है कि तुम जिस पुलिस के हेड हो, गृह मंत्री हो, वही पुलिस का अफसर तुम्हें गिरफ्तार कर सकता है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है अगर तुम बदमाशी करोगे। इस तरह का माहौल लोकतांत्रिक पुलिस में होना चाहिए और ये हमें अपने देश की पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को लोकतांत्रिक बनाना होगा। सर, आम आदमी को तो जमानत लेने में और डेट लेने में टाइम लग जाता है, लेकिन मंत्री जी तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। नहीं, ये तो पहुंचने का जो कारण है, कोई भी मुकदमा डाल के
कोई भी देश का आम नागरिक भी अपना मुकदमा डाल के जब उसको डायरी नंबर मिल जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है एक तरह से मुकदमा, वो मेंशन कर सकता है। मेंशन करने का मतलब है कोर्ट के सामने कोई इमरजेंसी जाके कह सकता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक मुकदमा डाला है, रूटीन में तो कई दिन के बाद आएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी लाइफ एंड लिबर्टी का मसला है, मेरी ज़मीन को कोई कब्जा करने वाला है, मेरे घर को कोई तोड़ने वाला है, तो ये कोर्ट के सामने कहना पड़ता है और कोर्ट को लगता है कि बात सही है तो कोर्ट इमीडिएटली उस केस को सुनवाई के लिए लगा सकती है। ये कोई भी आम देश का नागरिक भी इस प्रोविज़न का बेनिफिट उठा सकता है।